नमस्कार। 24 घंटे में 1,03,358 यह आंकड़े कोरोना संक्रमितों के हैं जो 24 घंटे में इस देश ने देखा है। और यह चौंकाने वाला इसलिए है, चिंताजनक इसलिए है, क्योंकि अभी तक देश में जितने भी संक्रमित आए हैं, जितने भी दिन हमने देखे हैं, सबसे अधिक केसेस इन्हीं 24 घंटे में देखने को मिली है। इसके पहले जब कोरोना बहुत पीक पर था, लॉकडाउन अपने चरम पर था, सितंबर की बात कर रहे हैं, तब भी जब जो पीक आंकड़ा है वो सिर्फ 97,000 के आसपास की संख्या थी। इस बार जब 1 लाख से अधिक लोग सिर्फ 24 घंटे में संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए, हम जिस राज्य में रहते हैं वहाँ के लिए भी एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ऐसे में लॉकडाउन फिर से संभव है? क्या सरकारें फिर से लॉकडाउन करने की स्थिति में हैं? क्या लॉकडाउन होगा? इसका जवाब फिलहाल हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन सरकारों की तरफ से लगातार हाई लेवल की मीटिंग हो रही है, यह जानकारी आपको हम जरूर दे सकते हैं। इस वक्त हम झारखंड की राजधानी रांची में खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं और झारखंड सरकार ने मंगलवार को यानी कि 6 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग की अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं। साथ में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद होंगे। ऐसे में यह बैठक किस तरफ इशारा करता है, यह तो हमें पता ही है कि वो कोरोना ही है, लेकिन क्या लॉकडाउन होगा या नहीं, इसका जवाब शायद कल की बैठक में ही मिल सके। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी 8 तारीख को तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है, जिसमें यह तय हो सकेगा कि किस तरफ जो रणनीति है राज्य की या देश की, वो जाती है। बहरहाल जो सूचनाएं हमें मिली हैं, जो बातचीत हुई है, कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, ऐसी नौबत आई, तो हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार जो उचित कदम है वह उठाएगी। हालांकि लॉकडाउन को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं कही गई है। ज़रा सा हम देखते हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह की प्रक्रिया रही है। मार्च यही महीना था अभी से 1 साल पहले, जब मार्च में 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, जिसके बाद 6 महीने तो सभी चीज़ें बंद रही थी, लेकिन फिर बाद में चीज़ें खुलनी शुरू हुई और सब कुछ स्थितियाँ सामान्य होने लगी। बाद में, बहुत बाद में, इसी साल के 2021 के साल में पार्क खोले गए, स्कूल खोले गए, सिनेमा घर खुले, मॉल खुले और लगने लगा कि स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं। लेकिन तभी फिर से एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है, जिसके प्रकोप में इस वक्त हम और आप हैं। कई राज्य हैं, महाराष्ट्र सहित कई राज्य हैं, जहाँ पर ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू जैसी बातें हो रही हैं और लोगों को निकलने से मना किया जा रहा है। झारखंड में अभी तक इस तरह की सुगबुगाहट देखने को नहीं मिली है। लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि लॉकडाउन नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बन रही है, शायद सरकार इस तरह के कोई कदम उठाए, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। यह ज़रूर है कि जो रियायतें मिली थी हमें, जो लिबर्टीज़ मिली थी हमें, उन्हें शायद उनमें कटौती देखने को मिले कि जो पार्क खुले हैं, मॉल खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, वो बंद होने लगेंगे, इसकी पूरी आशंका है। मारवाड़ी कॉलेज ने साफ तौर पर कह दिया है कि 8 तारीख को जो परीक्षा उनके यहाँ होने वाली है, उसमें बैठने के लिए सभी विद्यार्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को अपने साथ कोरोना नेगेटिविटी का एक सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा, जिसमें इस बात का प्रमाण हो कि वो कोरोना नेगेटिव है, तभी उन लोगों को बैठने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा कई और कॉलेजेस भी, स्कूल्स भी सील किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं एहतियात के तौर पर, और सरकार की ओर से भी गाइडलाइंस दिए जा रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना निकले। खासकर जो छोटे बच्चे हैं, 8वीं तक के स्कूल तो ऑलरेडी नहीं खुले हैं, लेकिन जो 8वीं और 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, 8वीं से 12वीं तक के लिए, शायद उनको ही बंद करने की नौबत आए, क्योंकि लगातार केसेस देखने को मिल रहे हैं। झारखंड में जितने लोगों की जांच की जा रही है, उनमें से लगभग आधे लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कि फिर से संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच कई लोग, आप में से लोग कमेंट करेंगे कि उन राज्यों का क्या जिनमें चुनाव है। बात सही है कि जिनमें चुनाव है, उन राज्यों में संक्रमण क्यों नहीं फैलता, ये शायद अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है। आप भी देखिए, हम भी देखेंगे। बहरहाल जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही बना हुआ है कि क्या झारखंड में, क्या भारत में फिर से एक बार लॉकडाउन जैसी स्थितियाँ होने लगी हैं, और क्या सरकार लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं? क्या हम फिर से लॉकडाउन के भुक्तभोगी बनेंगे? जवाब अभी नहीं है, लेकिन शायद 1 से 2 दिनों में मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कल जो बैठक होने वाली, झारखंड में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बैठक होने वाली है, आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होने वाली है, उसमें शायद इन सवालों का जवाब हमें मिल सके और हम ढूंढ सके। इस वक्त जहां हम खड़े हैं,
आपको मेरे पीछे एक सड़क दिख रही है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपको इनमें से ज़्यादातर के फेस पर मास्क दिख रहा होगा और यह एक बदलाव की तरह भी है। आज से 8-10 दिन पहले द फॉलोअप ने जो स्टोरी आपके सामने रखी थी, उसमें हमारी एक एंकर ने लोगों से सवाल पूछा था कि आप मास्क क्यों नहीं पहनते। वाकई एक लापरवाही देखने को मिली थी और कुछ लोगों का मानना है कि ऊपर उसी लापरवाही की वजह से आज हम फिर से कोरोना के स्टेज पर खड़े हैं, जब स्थितियाँ बहुत गंभीर हो गई हैं। आपसे हम गुजारिश करते हैं कि लॉकडाउन हो या ना हो, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर हमें कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है और वह हम सभी तभी कर सकते हैं जब सतर्कता के साथ हम कोरोना को फेस करें। आप भी मास्क का उपयोग करें, इस्तेमाल करें, साथ ही घर से बाहर निकलें तो सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ लेकर जाएं, उसका इस्तेमाल भी करें। समय समय पर हाथ धोते रहें, हाथ, नाक, मुंह, आँख को छूने से बचें और लोगों को जागरूक करें कि अगर आप में कोई भी सिम्टम है या ये सिम्टमेटिक भी कोरोना होता है तो आप बेवजह घर से बाहर ना निकलें। मास्क ही वैक्सीन है जब तक वैक्सीन आप लोग को या सभी लोगों को मिल ना जाए। बहरहाल वैक्सीन भी दिया जा रहा है, लेकिन इम्यूनिटी में थोड़ा टाइम लगेगा। आप सबों को यही गुजारिश करते हुए आप सबों से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in